Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 9th अपडेटेड वर्जन जो न्यू एडिशन आ रहा है 2025 के अंदर जो आया है उसकी हम लोग चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम ट्रबल शूटिंग के अंदर हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की, उसके बाद इसके अंदर जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको डिस्कस किया, और इसके अलावा जो है वो हमने इसके अंदर जो मजीद हमारे पास जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं हमने उनको डिस्कस किया। उसके बाद बेटा हमने जो सॉफ्टवेयर के कॉमन थ्रेड थे उसके बाद, और फिर उसके बाद हम इसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, और रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि रैम और रोम हार्ड डिस्क वगैरह को हम लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको जैसे क्लास में पहुंचती है इसी तरह एक टीचर क्लास में जैसे डिलीवर करता है, मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर को वैसे डिलीवर करूं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, आप उसको अच्छी तरह से समझ सके। तो बेटा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो है वो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के रिलेटेड है, जो कि ट्रबल शूटिंग के अंदर है कि हमने सिस्टम को अपडेटेड रखा, हमने सिस्टम को अपडेट रखा, हमने सिस्टम को जो है वो उसके अंदर अच्छी से अच्छी रैम, अच्छी से अच्छी हार्ड डिस्क, अच्छे से अच्छा सिस्टम बना लिया, लेकिन अगर वो सिक्योर नहीं है और अगर वो मेंटेन नहीं है तो वो हमारा सिस्टम सही तरह से नहीं चलेगा। सिक्योरिटी में हमारे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इश्यूज भी आ जाते हैं और हार्डवेयर इश्यूज भी आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो हमारी मेंटेनेंस के अंदर भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इश्यूज भी आ जाते हैं। ये कौन से इश्यूज हैं इनको हम डिस्कस करते हैं जरा। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द रेगुलर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को रेगुलरली समझना और अप्लाई करना, एंड सिक्योरिटी मेजर्स और सिक्योरिटी टेक्निक्स इसके ऊपर अप्लाई करना आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एंड कंटिन्यूड परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के प्रॉपर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। यूजिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स यू कैन इफेक्टिवली मेंटेन एंड इनहांस द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, इन तरीकाकारों को इस्तेमाल करते हुए, ये जो हमें जो बहुत सारी ट्रबल शूटिंग सिक्योरिटी के रिलेटेड या फिर मेंटेनेंस के रिलेटेड जो टेक्निक्स बताई जा रही है, इनको इफेक्टिवली जो है वो इस्तेमाल करके आप इफेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं और इनहांस कर सकते हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी को। जी, सबसे पहले मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं हम लोग। कीपिंग द सॉफ्टवेयर अप टू डेट, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए। अप टू डेट का मतलब क्या है कि आजकल जितने भी हमें मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अगर हम नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे हर वीकली बेसिस पे, हर डेली रूटीन के अंदर उसके अंदर नई से नई अपडेट आती है। जिस तरह हमारे मोबाइल फोन के अंदर हर ऐप के लिए अपडेशन होती है, उसकी अपडेशन क्यों होती है? क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे कोई चीज आती है उसके रिलेटिवली कोई और कंपनी भी वही चीज लॉन्च कर देती है, तो हर कंपनी की कोशिश होती है कि ये चीज ज्यादा इस्तेमाल हो। जैसे व्हाट्सएप के अंदर नए फीचर्स आ गए, एआई फीचर्स आ रहे हैं, तो अपडेट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर नई चीजें लेके आना ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दे सके। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का मतलब है कि keep the software up to date and resolving a conflict is essential for security and performance। ये दोनों चीजों के लिए जरूरी है। परफॉर्मेंस पहले बेहतर बना देते, जैसे मैंने बताया आपको कि उसके अंदर चीजें ऐड हो जाती हैं, और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी जो है वो इतनी बेटर हो जाती है कि हम लोग उसको सिक्योर वे से, क्योंकि हम लोग साइबर जोन में काम कर रहे हैं जहां पे हर वक्त खतरा रहता है कि कोई ना कोई हैकर या फिर कोई वल्नरेबल एक्टिविटी जो है वो हमारे खिलाफ हो सकती है, जिसकी मदद से हमें नुकसान हो सकता है, तो हम उससे बच सकते हैं। उसके बाद हमारे इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर पैचेस और अपडेट्स को इंस्टॉल करते रहना, रेगुलरली इंस्टॉलिंग अपडेट्स। जिस तरह मैंने बताया कि ऑनलाइन अगर आप कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट रखेंगे, जैसे ही अपडेट की ऑप्शन आती है उसको अपडेट करते रहें, अगर नहीं आती तो खुद एक दफा जो है वो सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश करें उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए। एंड पैचेस इंश्योर्स दैट योर सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड, आपका सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड है, एंड against the vulnerable is protected against the vulnerable and perform optimally। मतलब कि आपका जो सिस्टम है इस वक्त जो है वो गैर जरूरी जो अनऑथराइज चीजें हैं, मतलब हैकिंग है या फिर थ्रेट्स हैं, इनसे बच के वो ऑप्टिमली एक अच्छा काम कर रहा है अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे। उसके बाद हमारे रिजॉल्विंग द सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट, अब इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। आइडेंटिफाई, सबसे पहले शिनाख्त करें, एंड अनइंस्टॉल द कन्फ्लिक्टिंग सॉफ्टवेयर, और उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर लें जो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा या आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। यानी आपको मोबाइल की बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब है कि वो उसके काबिल नहीं होती, तो हम उसको इंस्टॉल करके उसको खराब करें।
मतलब अपने सॉफ्टवेयर को, अपने मोबाइल को जो है वो स्लो डाउन कर लेंगे। सो री इंस्टॉलिंग और अपडेट द अफेक्टेड एप्लीकेशन, या फिर आप क्या करें, री इंस्टॉल करें और अपडेट करें उन एप्लीकेशंस को जो कि सही तरह से वर्क नहीं कर रही, एंड चेक फॉर कंपैटिबल इश्यूज, और उनके अंदर जो इश्यूज हैं उनको अच्छी तरह से चेक करें। ठीक है बेटा, इसके लिए एक छोटी सी टिडबैक है, द पावर अपडेशन। पावर अपडेट क्या मतलब है? सम अपडेट्स लाइक दोस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस को अपडेट करते रहना क्योंकि आपको पता है कि जो एंटीवायरस, लाइक जो वायरस होता है, वायरस क्या चीज है जो आपके कंप्यूटर को बीमार करती है, और एंटीवायरस उसकी वैक्सीन है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी कोई वायरस आता है उसका एंटीवायरस बनाया जाता है। तो एंटीवायरस जिस तरह हम लोग उसके अपडेटेड रखेंगे तो नए से नया वायरस आने वाला जो होता है ना, उसके लिए वो सिक्योर रहेगा। अदरवाइज ये होगा कि वो पुराने वायरसेस को तो वो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन न्यू आने वाले को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इसका मतलब आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो अपडेट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर नई कंपैटिबिलिटीज, उसके अंदर नई वैक्सीन लेके आ जाना, ताकि वो उसका मुकाबला कर सके बाहर से आने वाले वायरस का। फॉर इंस्टेंस इसके लिए कहता है कि द वाना कैरी ransomware attacks in 2017 exploited a vulnerability in older Windows system। 2017 के अंदर जो है ना, वो एक पुराना जो हमारी विंडो वर्जन था उसके अंदर जो है वो वाना कैरी रैंसमवेयर के नाम से एक वायरस आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सिस्टम सारा के सारा क्रैश हो गया था, विच हैड बीन पैच्ड इन अ सिक्योरिटी अपडेट। और उसको पैच अप किया था बीबीसी न्यूज ने, जो वाना कैरी रैंसम अटैक के नाम से एक बाकायदा आर्टिकल है, जिसके अंदर बाकायदा ये चीज बताई हुई है किस तरह उसने अटैक किया, किस तरह जो है वो विंडोज करप्ट हुई, किस तरह जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के और बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम्स को उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको इनको अप टू डेट रखना लाजमी है। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो इसके अंदर आ सकते हैं उनको एड्रेस करना, मतलब कि किस तरह हम उन सिक्योरिटी थ्रेट्स तक पहुंच सकते हैं या फिर उनके अलर्ट्स हमारे तक पहुंच सकती हैं। थ्रेट्स प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो थ्रेट्स आते हैं ना आपको, मतलब कि बार बार मैसेजेस आ जाते हैं, अगर कोई वायरस आ जाए तो हमें बार बार शो करवाता है एंटीवायरस के आपका सिस्टम जो है इस वक्त उसके अंदर कोई मसला है, कंफ्यूजन है, तो इसको लाजमी तौर पे आप जो है वो अपडेट करें, अपग्रेड करें। तो एक्चुअली आपको थ्रेट अलर्ट जारी कर रहा होता है कि इस वक्त आपके जो है वो ये मसला आ रहा है आपके उसके अंदर कम सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। सो दैट इज थ्रेट्स प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड प्राइवेसी, ताकि डाटा प्राइवेट भी रह सके और इंटेग्रिटी उसकी यानी बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट रह सके। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द मालवेयर इन्फेक्शन। मालवेयर आपको पता है कि ऐसा वायरस होता है जो कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर घुस के आपको पता भी नहीं चलता और कब आपका जो है वो फाइल्स एंड सो ऑन डुप्लीकेशन उनकी करना शुरू कर देता है, या फिर उस सॉफ्टवेयर को जो है वो आपकी फाइल्स को रिमूव कर देता है आपकी परमिशन के बगैर। सो ये आपको थ्रेट जारी करता है। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके लिए आप क्या काम करो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो टू स्कैन फॉर एंड रिमूव मालवेयर। पहले उसको वो स्कैन करे, ढूंढे, उसके बाद क्या करे, उसको रिमूव कर सके। ऐसा एंटीवायरस उसके अंदर अच्छे से अच्छा इंस्टॉल करें। रेगुलरली अपडेट द एंटीवायरस, और उसके बाद आप एंटीवायरस को अपडेट करते हैं बार बार। दैट एंटीवायरस डेफिनेशन एंड परफॉर्म द फुल सिस्टम स्कैन, और पूरे सिस्टम को स्कैन करते रहे। क्योंकि बेटा आपको पता है कि डे टू डे जैसे वायरसेस अपडेट हो रहे हैं, वायरसेस नए से नए मार्केट आ रहे हैं, तो एंटीवायरस की जरूरत भी बढ़ती जा रही है कि एंटीवायरस के अंदर भी वो कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो आने वाले वायरस से लड़ सके। लाइक दैट, जिस तरह डे टू डे हमें बीमारियां नई से नई दरियाफ्त हो रही है, लाइक कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 के अंदर इंसान के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, उनको जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती थी सर्दियों के अंदर, वो लोग उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए। और वो लोग जो इससे नहीं थे वो काफी हद तक बच गए। उसकी रीजन क्या थी, उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी थी। तो वैक्सीन उनको लगाएगी, जब वैक्सीन लगाई उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगी। लाइक जिस तरह छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हर उम्र के खास सेक्टर के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनकी बॉडी को वैक्सीनेट किया जाता है ताकि आने वाले वायरस या आने वाले जरासीमों से वो बच सके। सेम इसी तरह हमें एंटीवायरस को अप टू डेट रखना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वायरस, मालवेयर या किसी भी तरह की ऐसे थ्रेट से हम लोग बच सके। उसके बाद अप्लाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी पूरे के पूरे विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका जो है वो अपडेशन होनी चाहिए। इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स इन इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग योर कंप्यूटर
फ्रॉम न्यूली डिस्कवर्ड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। अगर आप पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो को अपडेट करते हो, इसका मतलब है कि आप उसको अप टू डेट बना देते हैं ताकि वो आने वाले जितने भी इन्फेक्शियस वायरसेस हैं या जो भी इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैकर्स हैं या कोई भी और ऐसा इंसान है जो इसको जो है वो मिस हैक कर सकता है, उसको जो है वो उससे आप इसको बचा सकते हैं। यानी पूरे के पूरे सिस्टम को न्यूली अपडेट करते रहें, रेगुलरली बेसिस पे, वीकली कर लें, मंथली कर लें, जब आपको टाइम मिले विंडो को अपडेट लाजमी करते रहें। उसके बाद क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये वो चीज है जो हमें सिक्योरिटी देती है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की भी मिलती है और हमें दूसरों से, जो हमारे जानने वाले, हमारे बहन भाई, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अननोन पर्सन जो हमारे डाटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। लाइक जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन को जो है वो एक अच्छा पासवर्ड लगा के रखते हैं जिसमें आपका फेस लॉक हो सकता है, आपका थंब हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा पासवर्ड हो सकता है जो जिसके थ्रू आप अपनी एप्स को या फिर अपने पूरे के पूरे मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट रखते हैं कि आपके अलावा आपकी चीजों को कोई और इस्तेमाल ना कर सके। तो इसके अंदर भी ये चीज जरूरी है कि हम लोग जो है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है अपने कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लगा के रखें जिसकी वजह से हम लोग इन चीजों से बच सकें कि कोई भी अननोन बंदा आपके डाटे को नुकसान ना पहुंचा सके, ना अपडेट कर सके, ना डिलीट कर सके, ना उसके अंदर किसी के तरह से जो है उस डाटे को चुरा सके। सो यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केसेस। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये है कि ऐसा कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए कि जो आसानी से समझ आ जाए। लाइक आप अपना निकनेम रख लें, किसी बच्चे का निकनेम रख लें, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर रख लें, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि हर बंदे को पता हो। तो नॉर्मली हर जो अनअथराइज्ड बंदा होता है ना, जो गैर जरूरी तरीके से आपके डाटा को एक्सेस करना चाहता है, उसके दिमाग में नेगेटिव इंटेंशन चलती होती हैं, तो वो आइडियाज लगाता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो कोई आइडिया उसका चल जाए तो आपकी प्रोटेक्शन खराब हो सकती है। इसलिए पासवर्ड ऐसा होना चाहिए लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू जी, कैपिटल लेटर्स भी उसमें शामिल होने चाहिए एंड लोअर केसेस ए टू जी स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर 0 से 9 तक भी होने चाहिए, और स्पेशल सिंबल उसमें जैसे अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लें, डॉलर साइन का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जो है वो इसको परसेंटेज साइन का, एंड का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन का, एट द रेट, यानी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये ऐसा पासवर्ड है जो आपको तो याद होगा लेकिन किसी और तक, कोई और जितनी मर्जी कोशिश कर ले, 2-3 ट्राइयों के बाद वो फेल हो जाएगा, और इसका इस तरह आपकी सिक्योरिटी जो है वो पैच रहेगी, बच जाएगी। ठीक है, और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी नहीं बनाना कि बेटा आप खुद बना के भूल जाओ, इसलिए पासवर्ड ऐसा बनाएं जो आपको याद रहे लेकिन दूसरों तक आसानी से ना पहुंच सके। अच्छा जी, चेंज पासवर्ड रेगुलरली, और उसके बाद इसको रेगुलरली चेंज करते रहे। हो सकता है आप काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉय, आप किसी बिजनेस लाइन में है, तो आपके साथ वाला एम्प्लॉय जो है आपको कभी पासवर्ड लगाते हुए देख लेता है, लाइक आपका जो है वो पासवर्ड लीक आउट हो जाता है, तो आप पासवर्ड को अपडेट करते रहे रेगुलरली ताकि कोई और बंदा इसको लॉग इन ना कर सके। ये ना हो कि आपका पासवर्ड जो है वो चुरा के आपको। सो चेंज पासवर्ड रेगुलरली एंड यूज अ पासवर्ड मैनेजर टू कीप ट्रैक ऑफ देम, और पासवर्ड मैनेजर लगाएं। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है कि जब भी कोई आपकी सिक्योरिटी को अनलॉक करने लगता है तो उस वक्त वो एक थ्रेड जारी करता है। लाइक आप जीमेल जो है वो अपना लॉगिन जब भी करते हैं किसी नई मोबाइल फोन पे, तो आपका जहां पे ये जीमेल बनाया या जहां पे ये चल रहा होता है ना, वहां पे एक मैसेज आता है कि अगर आप का ही ईमेल है ये फलां मोबाइल पे या फलां डिवाइस के ऊपर इस वक्त एक्टिव हुआ है, अगर आप हैं तो इस मैसेज को इग्नोर कर दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करें। तो सेम इसी तरह ये मैनेजर जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि अगर कोई भी बंदा हमारी गैर मौजूदगी में इरेगुलर वे से जो है वो हमारे पासवर्ड को लॉगिन करना चाहेगा, तो वो हमें एक थ्रेट अलर्ट जारी कर देगा जिसकी मदद से हम बच सकते हैं उस सिक्योरिटी थ्रेट से, जिसकी मदद से वो हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये जो आपको सिक्योरिटी और मेंटेनेंस इश्यूज और इसका सोल्यूशन और इनको कैसे क्रिएट करना है और कैसे इनसे बचना है, ये सारा कुछ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। और अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेटा इल्म जितना आप फैलाओगे उतना ज्यादा इल्म में इजाफा होगा आपके भी। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।